सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के द्वितीय पाठ पितामहस्य गृहम् अगच्छम् का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि जब मैं इस पाठ को पढ़ाती हूँ तो आप सब अपनी पाठ्य पुस्तिका भी साथ में लेके बैठें, ताकि जब मैं इसका संस्कृत अनुवाद और हिंदी अनुवाद आपको समझाऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। द्वितीय पाठा पितामहस्य गृहम् अगच्छम्, जिसका अर्थ है दादाजी के घर गया था। बच्चों, ये पाठ संवाद के रूप में है। संवाद अर्थात डायलॉग, एक दूसरे से दो बच्चे, जिसमें एक विवेक नाम का बच्चा है और एक विमर्श है। ये एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए बताते हैं। तो आइए बच्चों, इसे पढ़ते और समझते हैं। विवेकः विमर्श चिरात् दृष्टासि। विवेक, विमर्श, बहुत समय के बाद दिखाई दिए हो। विमर्श, अहम अत्र न आसाम। तो विमर्श जो है वो विवेक को कहता है मैं यहाँ नहीं था। विवेकः मित्र त्वा कुत्र आसीत्। विवेक कहता है दोस्त तुम कहाँ थे। विमर्श, अह पितामहस्य गृहम् अगच्छाम। विमर्श, मैं दादाजी के घर गया था। विवेक, तव पितामहस्य गृह कुत्र अस्ति। तो विमर्श पूछता है, तो विवेक पूछता है तुम्हारे दादाजी का घर कहाँ है। विमर्श, मम पितामह वाराणसी नगरे निवसति। विमर्श बताता है मेरे दादाजी वाराणसी शहर में रहते हैं। विवेक, तत्र त्वा किमर्थम् अगच्छ। विवेक, वहां तुम किस लिए गए थे। विमर्शः, ग्रीष्म अवकाशे मनोरंजनाय सामान्य ज्ञान वर्धनाय च। विमर्श बताता है गर्मी की छुट्टी में आनंद के लिए और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं दादाजी के घर गया था। विवेका, कीदृश तत् नगरम्। विवेक, वह कैसा शहर है। विमर्शा, अति प्राचीन शोभनः च। विमर्श, अति प्राचीन और सुंदर। विमर्श विवेक को बताता है कि वो बहुत ही पुराना और सुंदर शहर है। विवेका, तत्र त्वं किम अपश्यत् कुत्र च भ्रमणाय अगच्छ। विवेक, वहां तुमने क्या देखा और कहाँ घूमने के लिए गए। विमर्श, तत्र प्रातः पितामहेन सह गंगा तटे भ्रमणाय अगच्छम् यदा कदा नौका विहारा च अकरवम्। तब विमर्श जो है विवेक को बताता है वहां सवेरे दादाजी के साथ गंगा के किनारे घूमने के लिए गए और कभी कभी नौका विहार किया। बच्चों, नौका विहार का अर्थ होता है नाव में बैठकर घूमना। विवेकः कि त्वा गंगाया स्नान ना करोत्। विवेक, क्या तुमने गंगा में स्नान नहीं किया। विमर्शा, मित्र, अह गंगाया स्नान तरण च अकरवम्। गंगा स्नानेन दानेन च पूज्यार्चनम् अकरवम्। पुनः दैनिक कार्याणि कृत्वा मंदिरेषु देवाराधनाय च अकरवम्। संकटमोचन मंदिरेण रावणस्य सुंदर कांडम अपि अपठम्। तो विवेक को विमर्श जो है बताता है दोस्त, मैंने गंगा में स्नान और तैराकी किया। गंगा स्नान और दान से पुण्य अर्जित किया और फिर दैनिक कार्यों को करके मंदिरों में देवताओं की आराधना की।
संकट मोचन मंदिर में रामायण का सुंदर कांड भी पढ़ा। विवेका सायकाले त्वा काल कथम अन्यात्। विवेक, तुमने शाम का समय कैसे व्यतीत किया? विमर्श सायकाले कुत्रपि नागच्छम्। गृहे एव परिवारस्य सदस्ये सह वार्तालापेन मध्ये मध्ये श्लोक पाठेन च मनोरंजनाम अकरवम। विमर्श कहता है, शाम को कहीं भी नहीं गया, घर में ही परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के द्वारा और बीच बीच में श्लोक पाठ से मनोरंजन किया। विवेका विमर्श त्वा सार्थक रूपेण ग्रीष्म अवकाश कालम अन्यात् तव मेलेन महान लाभा अभवत्। अहम अपि अवकाशे वाराणसी नगरः गमिष्यामि। तो विवेक कहता है, विमर्श, तुम अच्छी तरह से गर्मी की छुट्टी व्यतीत किए, तुम्हारे मिलने से बहुत लाभ हुआ। मैं भी छुट्टियों में वाराणसी शहर को जाऊंगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ में विवेक और विमर्श नाम के दो बच्चों का आपस में वार्तालाप हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है। इसमें जो है विवेक और विमर्श एक दूसरे से बात करते हुए विवेक जो है विमर्श से पूछता है कि तुम बहुत दिनों से मुझे दिखाई नहीं दिए, तुम कहाँ पे थे? तो विमर्श बताता है कि मैं बनारस अपने दादाजी के घर पे गया था। तो विवेक विमर्श से पूछता है कि बनारस किस प्रकार का शहर है, मैं वहाँ कभी नहीं गया। तो विमर्श बताता है कि बनारस जो है वो बहुत ही सुंदर और प्राचीन शहर है। वहाँ पे गंगा में स्नान मैंने किया और पूजा पाठ किया और बहुत से काम करे और कई स्थानों पे घूमा। तो ये सारी बातें सुन के विवेक ने कहा कि मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा, मैं भी जो हूँ अब की छुट्टियों में बनारस शहर जाऊंगा। तो आशा करती हूँ बच्चों, जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया और समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य है जो कि आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है और कुछ कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करना है। तो आइए बच्चों, जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या कार्य आपको कक्षा कार्य की कॉपी में करना है और कौन सा कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करना है। कुछ शब्दार्थ हैं बच्चों जो मैंने आपको दिए हैं। इस पाठ का अनुवाद और शब्दार्थ और कुछ प्रश्नोत्तर आपको आपके स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के विषय में पूछा गया है, जो भू शब्द से, भू धातु से पूछा गया है। तो भू का प्रथम पुरुष है अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष अभवम, अभभाव, अभवाम। शुद्ध क्रियापद लिखत। शुद्ध क्रियापद को लिखिए। इसमें कुछ शब्द जो अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं उनको शुद्ध करके उनके पदों को क्रिया में लिखना है। अहम कुत्र न आसीत्, जिसको शुद्ध करके लिखेंगे हम, अहम अत्र न आसम। त्वा कुत्र आसम, त्वा कुत्र आसीः। सा पुस्तकम अपठताम, सः पुस्तकम अपठत्। अह गृहम अगच्छत्, अह गृहम अगच्छाम। त्वा पत्रम लिखतम, त्वा पत्रम अलिखः। तो इसके बाद चौथा अभ्यास है बच्चों, उचित पदम उचिते स्तंभे लिखित। अर्थात उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको 2 भागों में अलग अलग लिखना है, लिट लकार में और लट लकार के अंतर्गत। तो लिट लकार के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो इस प्रकार है, गच्छति, गच्छसि, गच्छामि, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छामः। और लट लकार के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, अगच्छत,
अगच्छः, अगच्छम, अगच्छन्, अगच्छत्, अगच्छाम। बच्चों, लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल, यानी गच्छति, गच्छसि, गच्छामि, ये सब जो है जो वर्तमान काल में जो इस समय जो क्रियाएं हो रही हैं उससे संबंधित है। उसके बाद लट लकार जो होता है भूतकाल में, ये क्रियाएं जो हैं भूतकाल में यानी समय जो बीत चुका है उसमें हो चुकी है। अगच्छत, अगच्छा, अगच्छाम। अब अभ्यास 5 को समझते हैं। शुद्ध विकल्प रिक्त स्थाने लिखता। शुद्ध विकल्प को रिक्त स्थान में लिखिए। बच्चों, यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक सही है यानी शुद्ध है और एक अशुद्ध है जिसे आपको इस खाली स्थान में भरना है। का सा ग्रहम, इसमें आएगा अगच्छत। त्वा गंगाया स्नानम अकरो। अह पितामहस्य गृहम अगच्छम। त्वा पत्रम अलिख। रमेशा गृह कार्यम अकरोत्। तो आइए बच्चों, अब हम आगे का छठा अभ्यास समझते हैं। अधोलिखितानि परस्पर मेल कुरुत। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे आपको एक साइड के शब्दों को दूसरे साइड के शब्दों से मिलान करना है, जिसके अंतर्गत है सह, जिससे होगा अपठत। त्वम अपठः। अहम अपठाम। तो अपठताम। ते अपठन। युवाम अपठम। यूयम अपठत। आवाम अपठाव। वयम अपठाम। इसके बाद 7वां अभ्यास है। अधोलिखितानि पदानां मूल धातु पुरुष वचन च लिखत। निम्नलिखित पदों की मूल धातु पुरुष और वचन लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ पद दिए हैं जिसके आपको मूल धातु लिखना है, वो कौन से पुरुष के अंतर्गत आता है और कौन सा वचन है। जिसमें का है आसम, जिसका मूल धातु है अस, पुरुष है उत्तम और वचन है एक वचन। अगच्छतम, जिसका मूल धातु है गम, पुरुष है मध्यम और वचन है द्विवचन। अकर्वम, जिसका मूल धातु है क्र, पुरुष है उत्तम, वचन है एक वचन। अपठाम, जिसका मूल धातु है पठ, पुरुष है उत्तम और वचन है बहुवचन। अनयः, जिसका मूल धातु है नी, पुरुष है मध्यम, वचन है एक वचन। तो आशा करती हूँ बच्चों, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, इसी से संबंधित सभी कार्य विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहाँ से आप इसको लेके अपनी उत्तर पुस्तिका और पुस्तिका में पूरा करेंगे। धन्यवाद।